दर्शक बिन राम राम नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। दर्शक बिन आज के एपिसोड में यहाँ हम आमंत्रित किए हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री बालकानंद जी महाराज जी का, जो है श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का होए, कब कीन जात है, कितने दिन के होते, इमा पूजा सामग्री का लावत है और भगवान के जन्म में यहाँ लावा काहे पड़त है, ये सब विषय वस्तु पर यहाँ बातचीत करवे। आवा जाए उनसे बातचीत कीन जाए। पंडित जी, आपका हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ स्वागत है। धन्यवाद। आजकल क्या कीन जाते पंडित जी? आजकल हमारा तो यही कार्य ही है, श्रीमद् भागवत कथा वाचन करना, राम कथा करवाना, पूजा पाठ करवाना, बड़े जैसे महामृत्युंजय अनुष्ठान हो गया, मंगलामुखी का जप हो गया, श्री सीताराम यज्ञ हो गया। यही धार्मिक कार्य हम लोग करते हैं और कराते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के बारे में यहाँ आपसे जानकारी ली है, तो ये बतावा जाए कि श्रीमद् भागवत कथा का हुए। श्रीमद् भागवत कथा जैसे हमारे जो सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं। और 18 पुराण में जो है एक पुराण ये भी आता है श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। इसमें भगवान जो है श्री कृष्ण जी का जो है कथा उल्लेखित है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में जैसे कई पुराण है, शिव पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, श्री राम कथा पुराण है। हर पुराणों से थोड़ी थोड़ी कथाएं श्रीमद् भागवत कथा पुराण में जो है आता है। और विशेषकर ये 18 पुराण का जो है श्रीमद् भागवत कथा ये एक सार है। जैसे एक घर में जो है पूरी फैमिली में एक मालिक होता है जो पूरे परिवार को चलाता है, इसी प्रकार से जो है ये हमारा जो है 18 पुराण का एक प्रधान पुराण है। इसमें हमें अनेक प्रकार की रचनाएं, अनेकों भगवान की जो है कथाएं सब इसमें देखने को मिलती है, उसमें दर्शन होता है और श्रवण करने का लाभ होता है। पंडित जी, जैसे अभी आप बतावा गवा कि श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ 18 पुराण के सारांश है, तो ये जो शिव पुराण है, विष्णु पुराण है और गरुड़ पुराण है, तो इमा सबके अपने अपने कथा है, तो श्रीमद् भागवत कथा में ये का काहे लीन गवा है? इमा कारण है, जैसे गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान की कथा आवत है और जो है आपके शिव पुराण में शंकर भगवान की कथा आवत है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसी मारे कथा है। इसमें जो है जैसे त्रेता युग में भगवान राम के जन्म हुआ और बाद में जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म हुआ। तो श्रीमद् भागवत कथा सार ये है कि जैसे भगवान जैसे सृष्टि का जिस प्रकार से बनाई उस प्रकार से शुरू से लेके अंत तक कथा ही में दर्शावागा। जैसे पहले सतयुग रहा है, सतयुग के बाद में त्रेता आवा, त्रेता के बाद में द्वापर आवा, आजकल कलयुग चल रहा है। ई कारण से इसमें जो है श्रीमद् भागवत में अब पहले सतयुग रहा है तो सतयुग में भगवान विष्णु की कथा है, तो उसमें भगवान विष्णु की कथा सर्वप्रथम। इसके बाद में फिर त्रेता आवा तो इसीलिए में भगवान राम के भी कथा आ जाते, काहे कि जब राम जन्म हो जाते तभी भगवान कृष्ण के जन्म कथा सुनावा जाता है। ई कारण से मैं अब श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले शिव भगवान के रचना है, शिव शंकर पार्वती विवाह। और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर जैसे कथा आवत है, अमर कथा आवत है जो भगवान शंकर पार्वती के सुनाइन है। इस कारण से इस श्रीमद् भागवत कथा में जो है अनेक भगवान के वास होते हैं कि के अंदर जैसे कहीं पे जब भागवत कथा होते है तो 5-6 वेदी बनाते हैं, 7 वेदी बनाते हैं, तो उसमें सभी देवताओं के वास होते हैं, सभी देवतन की पूजा किया जाता है। इसके बाद में जो है श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होते है। इस कारण से पुराण ऐसा है कि में हर भगवान की कथा आवत है। पंडित जी, जैसे अभी आप बोला गवा कि 7 वेदी बनत है, तो 7 वेदी के का नाम है, तनी हमरे दर्शक लोग के यहाँ बताई दीन जाए। 7 वेदी के तो पहल वेदी आपके हुई हुआ सर्वतोभद्र, और दूसरा वेदी के जैसे लिंगितोभद्र शंकर भगवान के वास होते उमा। और तीसरा वेदी होता है जो नवग्रह का, उसमें नवग्रहों का बाद वास होता है। फिर आपका क्षेत्रपाल जो क्षेत्र का रक्षा करते हैं वो 5वां वेदी हो गया। और छठा वेदी आपका हो गया 64 योगिनी, जिसमें 64 देवी का वास होता है। 7वां वेदी जो है खोड़स मातृका का हो गया। अगर इसमें और हम वेदी थपना चाहें तो और वेदी भी थपा जा सका, 9 वेदी भी किया जा सका जाते, उनमें वास्तुमंडल के वेदी बनाई दिया जाए।
जोन जोन प्रकार से पूजा होते वही वही प्रकार से वेदी बनावा जाता है, जो पूजा होते वही निर्मित। पंडित जी, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये काहे करावा जाता है, करावे के जरूरी है? श्रीमद् भागवत कथा कुछ लोग तो जैसे मान मनौती करत हैं, अपने जैसे बाल बच्चे हुए तो करैबे, या कोई लोग जो है कोई तीर्थ उद्यापन में गए तो तीर्थ में भी भागवत कथा सुनत हैं। और विशेषकर श्रीमद् भागवत कथा जो है आपके का कहते हैं, जब जो पितृ, जैसे हमारे लोगों में पुरखा कहते हैं पितृ तर्पण, तो पितृ के मोक्ष के लिए जब लोग गया जी जाते हैं तो गया जी से जब वापस आवत हैं, वापस आवे के बाद में भंडारा करावत हैं, तो जो है अपने पुरखन का तारे के लिए श्रीमद् भागवत, जैसे अब गया कर चले गवागा, तीर्थ घूम आवागा, तो अब जो है भगवान श्रीमद् भागवत कथा कराए लीन जाए, भंडारा कराए लीन जाए, और जो है अपने जो है पितृ लोगन का तारा जाए, उनके तारे खातिर, उनका मोक्ष के खातिर श्रीमद् भागवत कथा लोग विशेष कर करावत हैं। और तो बहुत लोग ऐसे भी करावत हैं कि अब कुछ धर्म कर्म कर लिया जाए, कुछ धार्मिक कथाएँ हो जाएँ, इसलिए भी बहुत लोग श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं। जो है पंडित जी, तनी हमने दर्शक लोग का ये बताई दिया जाए कि श्रीमद् भागवत कथा पहले से तो नहीं होत रहा है, तो श्रीमद् भागवत कथा जो होत है अभी ये को कहिस रहा है, सबसे पहले को कहिस रहा है और को सुनिस रहा है, हमने दर्शक लोग के ये बात तनी बताई दिया जाए। सबसे पहले जो है इसमें एक आत्मदेव महाराज रहे, और आत्मदेव महाराज के दो बेटे रहे, एक जो है गौकर्ण, एक धुंधकारी। तो जो है गौकर्ण और धुंधकारी जो है आपस में जो है गौकर्ण जो है धार्मिक विचारधारा के आदमी रहे, और जो है धुंधकारी जो है राक्षस प्रवृत्ति के रहे, मतलब दारू शराब मदिरा पान करे वाले। तो उनके जो है गौकर्ण महाराज जो है कुछ ही दिन में जो है जैसे जन्म लिए, कुछ ही दिन में वो वन में चले गए, भगवान के तपस्या करे लगे, और ये जो है आपके जो है क्या कहते हैं जो है अत्याचार मचावे लगे हैं। तो इससे इनके बाप माता पिता भी कुछ दिन में जो है तृप्त होकर के जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बाद में जब ये चले गए तो यहाँ ये भी अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार धीरे धीरे इसका बढ़ता चला गया तो ये जो है वेश्याओं के घर में एक दिन गया और वहाँ पे तमाम प्रकार की मदिरा का पान किया। फिर जो है बिनहोश होकर के, मतलब ज़्यादा क्रोधित हो गई वेश्या लोग इनके ऊपर, तो इनका मार के वही थी गाड़ दिन। तो बहुत बड़ा प्रेत हुई हुआ। तो जब प्रेत हुई हुआ तो एक दिन जब काफ़ी वर्ष के बाद में महाराज गौकर्ण वहाँ से वापस आए तो देखें गांव में सब सन्नाटा छा गया है। सन्नाटा काहे छावा, वो जब भूत प्रेत बन गया तो जो है नगर में कोलाहल मचावे लग, तो हर आदमी सब पीड़ित हो गए। पीड़ित होए के कारण से गांव छोड़ के सब दूर जाए के भाग गए। तो जब आए तो देखी ऐसा ऐसा मामला है। बाद में वो प्रेत बन के जो है गौकर्ण महाराज के सामने आई हुआ। तो जो है उनका कैसे तारा जाए वो विचार करें। तो सबसे पहले उनके जो है बड़े भाई गौकर्ण जो है अपने भाई के हैं, यानी जो है प्रेत का कथा सुनाई के उसका सबसे पहले तारिन्ना है। दूसरे में जैसे महाराज परीक्षित आई गए तो उनका सुखदेव महाराज जो है तारिन्ना है। इस प्रकार से सब प्रथम जो है गौकर्ण महाराज धुंधकारी का कथा सुनाई ने। पंडित जी, ये श्रीमद् भागवत कथा जो होत है मतलब लगभग लोग करावत हैं, तो ये कई दिन के होते हैं, तनी हमने दर्शक लोग के यहाँ बताई दिया जाए। श्रीमद् भागवत कथा के तो देखो नाम है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये सप्ताह यानी 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा होता है। अब पहले दिन कलश यात्रा निकाला जाता है। आप देखत हुई हो भव्य रूप से, कहीं कलश यात्रा निकालत हैं, कहीं नहीं निकालत हैं, तो वही जगह कलश का स्थापना करत हैं। और शाम का जब प्रवचन के समय होते हैं तो प्रवचन के समय पर जो है भगवान के कथा जो है व्यास मंच पर बैठे हैं, सब जनता लोग आवत है। उनका कथा में जो है पहले दिन के कथा में भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति कैसे उत्पन्न हुई संसार में, और महाराज आत्मदेव की कथा जो अभी आपका बताएं धुंधकारी गौकर्ण, और सुखदेव जन्म के कथा होते हैं। सुखदेव जन्म कैसे हुआ ये सब बतावत हैं। जब ये पार्वती माता जो है शंकर भगवान अमर कथा जब सुनाई न है तो वही कथा से जो है महाराज सुखदेव के जन्म हुआ। और विशेषकर सुखदेव जन्म करवाई के पहले दिन के कथा जो है विश्राम कर दिया जाता है। दूसरे दिन के कथा में जड़ भरत की कथा रहा है, महाराज मनु के संतान के उत्पत्ति रहा है, परीक्षित का श्राप लागत है जो उनके कथा रहा है, कलयुग महाराज जो आए हैं पृथ्वी पर उनके कथा रहा है।
और तीसरे दिन जो है शंकर जी के बिहाव, शिव जी के गौरा माता के जन्म और शिव विवाह। फिर जो है आपके भक्त प्रहलाद के चरित्र आई जाते हैं, जो हिरण्याकश्यप का मारा थे, जो खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे करके चौथे दिन में जो है आपके राजा बलि से परीक्षा ले आवत हैं। भगवान के एक अवतार ये भी हो, 52 भगवान के रूप में अवतार लेते हैं, जो 3 गज में पूरा पृथ्वी का नाप लेते हैं। तब जो है राजा बलि शांत हो के पृथ्वी में आके बैठे पाताल के राजा बनाते हैं। फिर राम जी के कथा आवत है चौथे दिन में। चौथे दिन में राम जी की कथा आवत है और जो है राम जी के जन्म करवाए के बाद में तुरंत भगवान कृष्ण के जन्म करावा जाता है। काहे कि जब लोग त्रेता युग में भगवान राम आए रहे, द्वापर में भगवान कृष्ण आए रहे, तो इस कारण से जो है सब प्रथम पहले राम जी के जन्म होता है। फिर तुरंत भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करवाई के चंद्रवंश के वर्णन करा करके भगवान कृष्ण का जो है कथा श्रवण करावा जाता है। फिर 5वें दिन बाल लीला, भगवान जी के जन्म हुए, बड़े हुए, नामकरण हुआ, उनका जो है खेल कूद करीन, कालिया नाग का नाथिन यमुना नदी में गए, ग्वाल बाल के साथ अपने मित्र लोगन के साथ, जो उनके दोस्त लोग रहे, श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा, इन लोगों के साथ जो रास रचिन, राधा रानी के साथ में जो वृंदावन में रास रचिन। और फिर आपके जो है छठे दिन जो है गोवर्धन पूजा आई जात है। गोवर्धन पूजा, चीर हरण, महारास लीला। और 7वें दिन के कथा में जो है रुक्मणी विवाह, जरासंध की लड़ाई, और जो है ऐसे ही कर करके जो है आपका जरासंध की लड़ाई, पुनः जो है सुदामा चरित्र। फिर जो ये परीक्षित का जो श्राप होते, तो जो परीक्षित मोक्ष की कथा, फिर जो है विश्राम हो जाता है। ऐसे करके 7 दिन की कथा संपन्न होती है। श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ कौन कौन सामग्री लागत है पूजा में? यहाँ हमरे दर्शक लोग के यहाँ तनी बताई दिया जाए पंडित जी। इसमें पूजक सामग्री तो बहनी बहुत लागत है। अब कहा जाए तो धूप बत्ती, चंदन, इतर, गद्दा, बिछौना, रजाई सारा लावा जाता है, व्यास मन से सजावा जाता है, केला के पेड़ गाड़ा जाता है, चारों ओर से मंडप सजावा जाता है। पूजन सामग्री में रोज फूल, फल, अक्षत, दूध, दही, घी, गाय के घी, गाय के दूध और जो है गाय के गोबर से पूरा मंच जो है सजावा जाता है। मिट्टी का कलश लागत है, कोई 51 कलश लेके आवत है, कोई 101 कलश लेके आवत है, कोई 501 कलश लेके आवत है। आम पत्ता, पीपल पत्ता, बरगद पत्ता, गुल्लर पत्ता, ये 5 प्रकार के पत्ता से हर कलश में सजावा जाता है। फिर वैदिक मंत्र द्वारा इनके पूजन करा जाता है। इनमें संतावरी, गुण, शक्कर, चीनी, जी के जैस अवस्था है वो प्रकार से व्यवस्था। कोई जैसे करोड़पति है तो करोड़पति के हिसाब से व्यवस्था, कोई 4000 5000 रुपया वाला आदमी है तो वह गरीबी हिसाब से व्यवस्था, जी के जस व्यवस्था वो हिसाब से सामान में लावा जाता है। जो है पंडित जी, जैसे हम सुने हैं कि श्रीमद् भागवत कथा करावे खातिर लोग तिथि देखते हैं, तो क्या ये तिथि देखना जरूरी है? हाँ, श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए कोई तिथि तो देखा जाता है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट मतलब कोई कंफर्म दिन नहीं होता। इका जो है आप कोई भी महीना में कराए सकत हो, बस जो है मुहूर्त अच्छा हो चाहिए। अंतिम दिन जो भागवत की कथा के पढ़त है, जौन दिन पूर्णा आहुति यानी हवन, हम लोग अपने भाषा में हवन कहा जाता है, तो जो है वो जब जौन दिन हवन पड़े वो दिन अग्निवास जो है पृथ्वी पर हो चाहिए। इस हिसाब से मुहूर्त निकाल के, और 7 दिन के अंदर एकादशी तिथि पड़े चाहिए। इस हिसाब से मुहूर्त निकाल के जो है श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान किया जाता है। पंडित जी, जैसे अभी आप बोला गवा कि एकादशी, तो एकादशी पढ़े चाहिए, काहे पढ़े चाहिए, ये तनी बताई दिया जाए हमारे दर्शक लोग के यहाँ कि एकादशी काहे पढ़े चाहिए? काहे कि एकादशी व्रत भगवान का अति प्रिय है और विष्णु भगवान के व्रत हो। इस कारण से चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, ये दोनों कथा के बीच में जो है एकादशी तिथि जरूर पड़े चाहिए। पंडित जी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन के होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि ये 7 दिन के काहे होते हैं। तो हमारे दर्शक लोग के ये बताई दिया जाए कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन के काहे होते हैं। जो है 7 दिन के कथा ही मारे होते हैं कि कथा तो वैसे कहा जाए तो महीनों भर कहा जाए वो कथा संपन्न नहीं हो सकत है, लेकिन इका सप्ताह पारायण बोला जाता है, इसीलिए इका जो है 7 दिन में ही कथा संपन्न किया जाता है। काहे कि जैसे सुखदेव महाराज जो भी बताएं हमका, परीक्षित का हंस सबसे पहले
7 दिन के कथा उनका 7 दिन के अंदर उनका कथा श्रवण कराइन है। जो उनका श्राप लगा रहा है कि तक्षक नाग काटने से मृत्यु हो जाई, वो कारण से उनके पास सिर्फ 7 दिन बचा रहे। तो उस 7 दिन अगर 8वें दिन हो जा तो मृत्यु हो जा तो उतरती ना, ई कारण से 7 दिन के लिए कथा ये आयोजन हुआ सर्वप्रथम। इसीलिए वही प्रथा आज तक चला आवा है कि 7 दिन तक कथा किया जाता है। जी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा जब करावा जाते हैं तो पंडित जी लोग कहते हैं कि 7 गांठ के बास चाहिए जिसमें 7 गांठ हो। तो ये 7 गांठ के का है रहस्य जो लोग पंडित जी लोग कहते हैं कि 7 गांठ चाहिए, सिंगे बास भी तो लावे से हो जाए चाहिए। पहली बात तो जो 7 गांठ के जो बांस लगा थे, तो जो अभी बताएं कि जो धुंधकारी महाराज गौकर्ण का कथा सुनावे लगे तो उका सब देवी देवतन का निमंत्रण दिए, इसके बाद में भूत का भी निमंत्रण दीन। तो जब प्रेत का निमंत्रण दीन तो जब वो कथा सुने आवा तो भाई भगवान लोग जहाँ रहा थे वहाँ प्रेत तो नहीं जाते, वो दूर से भाग जाते। तो जब वो गवा तो सब देवी देवता का बैठे के लिए आसन, उनके बैठे का आसन नहीं, कहाँ बैठे, सब डर के मारे वो फिर चला गवा। दूसरा दिन जब उनके भाई उनके पास पहुँचे तो कहें आपसे कि जो है आप कथा श्रवण करने नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि कथा श्रवण करने की बात नहीं, हम गए थे लेकिन हमारे लिए वहाँ सब देवी देवताओं के बीच में बैठ करके हम कथा कैसे सुन सकते हैं। तो उस जगह पर जो है 7 गांठ का बाँस जो है लगाया गया, उसमें जो खोखला होता है ऊपर की ओर, तो उस खोखले में बैठ करके धुंधकारी जो है कथा श्रवण करने लगा। एक तो प्रथा ये, और प्रथा 7 गांठ का बाँस काहे लगाया जाता है उसका कारण यह है, इसका एक ये भी है कि लोगन के 7 जन्म के जो पूर्वज होते हैं यानी प्रेत आत्मा के लिए कथा होता है। तो यही हमारे 7 दिन के कथा भी है और 7 गांठ के जो है बाँस लगावा जाता है कि 7 दिन के मतलब पहले दिन के जब कथा होते है तो ये 1 जन्म के पुरखा उन तरत हैं। तो ऐसे 2 जन्म के, 3 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के, 6 दिन के, 7 दिन के, जब 7 दिन के कथा हो जाते तो जो है 7 दिन के कथा संपन्न हो जाते हैं। और सनातन धर्म के मानना है कि जब 1 दिन के कथा होते है तो बाँस के पहला गांठ चिटक जाते हैं। तो चिटके का मतलब ये होता है कि ये पहले जन्म के जो है पुरखा लोग हमारे तर गए। ऐसे करके 7 दिन में 7 गांठ चिटकत है, ये विश्वास करके अभी भी देखा जाए तो होता है ऐसा। तो ये कारण से 7 गांठ के बाँस लगावत हैं कि हमारे 7 जन्म के जो पीछे बीते हुए पुरखा लोग हैं, जो पितृ लोग हैं, उनका जो है तारण होए, उनको जो है मोक्ष प्रदान होए, भगवान अपने शरण में उनका लें। ई कारण से जो है 7 गांठ के बाँस लगावा जाता है। पंडित जी, श्रीमद् भागवत कथा खातिर जो श्री कृष्ण जी के जन्म होते जब उमा, तो उसके खातिर कोई तिथि भी देखा जाते कि ऐसा हो जाते? नहीं, इसमें जो आप भादव के महीना में भगवान जन्म लेते हैं अष्टमी तिथि में, रोहिणी नक्षत्र में, तो वो दिन तो तिथि देखा जाता है। लेकिन भागवत कथा में कोई भी तिथि जन्म पड़े तो उससे मतलब नहीं होता है। बस कथा चौथे दिन जन्म करावा जाता है, काहे कि जो 7 दिन के अंदर हमका कथा संपन्न करना है सप्ताह के, तो नियम के कारण से चौथे दिन भगवान कथा जो है कथा के माध्यम से चौथे दिन भगवान के जन्म करवावा जाते हैं। भागवत कथा में विशेष करके ये तिथि नहीं देखा जाता है कि अष्टमी तिथि का जन्म हो कहिए। पंडित जी, जो श्रीमद् भागवत कथा है और भी जो जन्म वन्म होते हैं, जैसे बच्चा के भी जन्म होते हैं और भगवान के भी जन्म होते तब लावा पड़त है, तो ये लावा काहे पड़त है तनी बताई दिया जाए। लावा काहे पड़त है? लावा के कारण वैसे आप देखे हो जब विवाह होता है तो जब फेरा लिया जाता है तो वहाँ भी लावा डाला जाता है, भाई लावा डाला थे। तो विशेषकर ये लावा पड़े वाला जो चीज़ है ये होना चाहिए जब रुक्मणी जी के बिहाव होते तब लावा पड़त है, सब लोग लावा डालत हैं। भगवान के कृष्ण के जब जन्म होते तो सब लोग जो है पुष्प के वर्षा करत हैं। लेकिन ये प्रथा अनुसार कोई जगह पर विवाह में लावा पड़त है और कोई जगह पर जो है जन्म में लावा पड़त है। तो विशेषकर ये जो है रुक्मणी बिहाव के दिन की प्रथा है, जो लावा डाला जाता है वही उस हिसाब से वहाँ लावा पड़ा है। और हम लोग अपने प्रथा के अनुसार अभी भी कहीं कहीं जन्म में प्रिया के साथ में लावा धरा जाता है। ई कारण से लावा के परछाई भागवत में जो है होता है, जन्म के दिन में भी लावा डाला जाता है। पंडित जी, जैसे श्री कृष्ण भगवान तो भगवान रहे, तो भगवान हो तब भी वह जो है मक्खन के चोरी करीन, मिश्री के चोरी करीन, कभी गोपी लोग के जो है चीर चोराइन, ये काहे चोराइन तनी बताई दिया जाए। भगवान चोरी करे तो एक नाम है, जैसे आदमी चोरी उका कहा था, जैसे सोना चांदी चोरी करें, तो भगवान एक लीला के वर्णन करीन है। भगवान का माखन अति प्रिय रहा है, तो ई कारण से भगवान वही चीज़ की चोरी करीन है, माखन और मिश्री। माखन की चोरी करीन है वो अपने ग्वाल बाल का
फुसलावे के माले उनके मनोरंजन के खातिर, न तो उनका वैसे चाहती तो उनका चोरी करे के कोई आवश्यकता नहीं रहा। उनके घर में इतना दूध दही माखन प्राप्त होता है कि दिन के वो पूरा गांव में बांटे तो ख़त्म ना हो सकता है। बस कारण एक रहा है, एक लीला के आधार, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है त्रेता युग में अपन मर्यादा के लीला करीन है, तो वही भगवान कृष्ण इधर अब वो मर्यादा का भंग करत चले गए हैं। पंडित जी, ये जो गोवर्धन पूजा है ये राम जी के पाला में तो नहीं होत रहा, तो ये गोवर्धन पूजा कब से होएला तनी हमरे दर्शक लोग के यहाँ बताई दिया जाए। पहले गोवर्धन पूजा नहीं होता है, जब दीपावली में, दीपावली के दूसरे दिन जब छोटा दीपावली पड़ा था तो वो दिन लोग पहले इंद्र के पूजा करते हैं। तो जब भगवान श्याम छोटे रहे भगवान कृष्ण तो वो घूमे गए, तो नगर में जब घूमे निकली तो सबके घर में देखिन बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है, कोई सुंदर सुंदर वस्त्र सजाए जा रहे हैं। आज कोई चीज़ के पूजा है तो जाए कि अपने माता यशोदा और पिताजी से पूछें वो कि जो है आज क्या है, क्या करने जा रहे हैं। तो कहा इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। कहा इंद्र का पूजा किस लिए करते हैं, तो उन्होंने कहा इंद्र का पूजा इसलिए करते हैं कि जैसे कि इंद्र पानी बरसाता है तो हम लोग अनाज खाते हैं, संसार पानी बरसता है तो फल फूल जो है ज़्यादा उत्पत्ति होती, इसलिए इंद्र का पूजन करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा हमारे ब्रज में सबसे ज़्यादा उत्पत्ति जो गोवर्धन महाराज है वहाँ घास उगता है, तो हमारी गैया उसको ग्रहण करते हैं और जो है उनके ना पूजा कर करके हम लोग इंद्र की पूजा किया जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है वही जो आजकल अन्नकूट पूजन बोलत हैं, तो गोवर्धन पूजा ये वही भगवान कृष्ण द्वारा प्रथम वही जो दीपावली के दूसरा दिन जो रहा थे वही दिन जो है वहाँ गए, पूरा जो तैयारी इंद्र के रहा है पूजा करने के लिए, लेकिन भगवान पूरा तैयारी जो है अपने अनुसार बदल करके गए, गोवर्धन महाराज की पूजा करवाइन। वही दिन से जो है पूरे भूमंडल में पृथ्वी लोक में गोवर्धन पूजा हो लग। और बाद में जब इंद्र क्रोध होगा तो जाए के जल देवता का आदेश दीस कि जाओ पूरा बरसाना और जो है ब्रजमंडल का बहाए दो, तो इतना पानी बरसा बहाए लग। तो भगवान कृष्ण के पास अब शरण में गए कि प्रभु आपके कहे से हम जो है कथा के माध्यम से जो है आपके पूजा करें, आपके कहे गोवर्धन पूजा करें। अब इतना क्रोध हो गए हैं, भगवान इनका कैसे शांत किया है। तो भगवान कानी उंगली में वही गोवर्धन पर्वत का उठाई के जो है सब ग्वाल बाल लोगन के रक्षा करीना। तब से ही आज तक प्रथा चली आवा गोवर्धन पूजा होता है और भागवत कथा में भी होता है। छठे दिन जो है भगवान की कथा में जो है गोवर्धन लीला आवत है। पंडित जी, हमारे दर्शक लोग के यहाँ ये बताई दिया जाए कि श्रीमद् भागवत कथा के जो अंतिम दिन है 7वां दिन उमा काका किन जात है। 7वें दिन जैसे जब 7 दिन की कथा संपन्न हो जात है, विश्राम के दिन में जो है साधु संत लोगन का बुलावा जाता है, कन्या पूजन होते हैं, कन्या के खवावत हैं, साधु संत लोगन का खवावत हैं, फिर ब्राह्मणन का खवावत हैं, मतलब भोजन पवावत हैं, भंडारा करवावत हैं। इसके बाद में पूरे गांव समाज अपने पटीदार, अपने बहन बिटिया का बुलाई के, दामाद लोगन का बुलाई के, रिश्तेदार अपने गांव समाज का बुलाई के, शहर लोगन के जो अगल बगल पड़ोसी हैं उनका लोगन बुलाई के सबका भोजन पवावत हैं। इस प्रकार से ये हमारे भोजन पवावत हैं कि हमारे भंडारा जी का कहते नहीं है कि अब तीर्थ घूमे आए भंडारा कैली, तो यही भंडारा करके समापन हो जाते, विश्राम हो जाते। नहीं, यज्ञ वही दिन होता है, पूर्णाहुति के बाद में, हवन के बाद में ये भंडारा होता है। पहले 7वें दिन हवन हुई है और वही दिन जो है बहुत लोग 7वें दिन करते हैं, बहुत दिन 7वें दिन के कथा करके 8वें दिन जो है हवन करें हैं, हवन के बाद में भंडारा करते हैं। पंडित जी, जैसे आप कहा गवा कि 7वें दिन भी लोग कराई लेते हैं हवन और 8वें दिन भी करवाई लेते हैं, तो ये 7वें और 8वें दिन में यहाँ हवन करवावे में यहाँ कुछ फ़र्क है? अब फ़र्क ये है कि 7वें दिन नहीं करते हैं जैसे, तो शाम के कथा विस्तार पूर्वक हो जाता है, तो 8वें दिन खाली भंडारा ही करे रह जाते हैं। इस वजह से 8वें दिन बहुत लोग कर लेते हैं। पंडित जी, हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आ चुके हैं, तो अंतिम में यहाँ आप हमारे दर्शक लोग को ये बताई दिया जाए कि जैसे श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन के होते हैं, तो 7 दिन कराना तो ज़रूरी है। तो जो आर्थिक स्थिति से संपन्न है ते तो कराई ले 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा धूमधाम से, और जो कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं है और अपने पितृ का यहाँ तारीख जरूरी भी है, तो वे लोग श्रीमद् भागवत कथा कैसे करावें? बनी इसे देखा जाए तो गरीब भी लोग हैं, अमीर लोग भी हैं, तो यहाँ भगवान की पूजा करने के लिए गरीब और अमीर नहीं देखा था। कहे कि भगवान के पास जो भी श्रद्धा से जाए वो पूर्ण होता है।
जैसे जो लोग गरीब हैं वो कोई गरीब महाराज का ढूंढत हैं, अपने लेवल के महाराज का देखिन बुलाइन तो आए छोटकरी में सस्ता छोटे में का ज़्यादा बड़ा टेंट ना लगवाइन, ज़्यादा लोगन का जो है भीड़ भाड़ ना लगाइन, अपने परिवार जन बुलाई के जो है छोटे मोटे में पूजा पाठ करके कमे रुपया में करके जो है भागवत कथा 7 दिन में संपन्न करत हैं। और जो लोगन के पास पैसा ज़्यादा है वो बड़ा भारी टेंट लगावत हैं, बाज़ार में प्रचार प्रसार करत हैं, पोस्टर लगवावत हैं, इस प्रकार से बड़े वक्ता का बुलाई के कथा सुनत हैं। बस यही बात है बहनी, चाहे गरीब करें चाहे अमीर करें, कथा जो है 7 दिन के होत है। बस है कोई अपने यथाशक्ति तथा भक्ति जिसके पास जैसा पैसा है जैसा रुपया है वो प्रकार से जो है लोग जो है बटोरत हैं, वही प्रकार से अपने हिसाब से जो है वक्ता अपने व्यवहार के, जैसे कोई लोगन के पास महाराज जी जो कथा बाँचे वाले हैं ज़्यादा उनसे परिचित हैं तो कम ही रुपया ले लें, और जी के नाय परिचित वाले हैं कोई ज़्यादा ही रुपया ले लें। वैसे कोई ज़्यादा और कम के बात नहीं है, सब मीडियम में हो जाता है। बस इच्छा अनुसार ब्राह्मण का संतोषी होना चाहिए और जो जजमान दे उसका ले लेके चाहिए, वो हिसाब से भागवत कथा हर लोग कराए सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का होए, कैसे करा जाता है, सामग्री बतावा गवा और इका कैसे करावे के चाहिए, ये सब के जानकारी दीन गवा, इके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम बातचीत करें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री बालकानंद जी महाराज जी से। जी, हम लोग कहीं बताएं श्रीमद् भागवत का होए, कैसे कीन जाते हैं और कब कीन जाते हैं। दर्शक बिन, दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा हुई थे। राम राम, नमस्कार।